बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ना क्लास 9। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रिव्यू एक्सरसाइज का कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। 3 नंबर्स दे दिए हैं, हमने उनको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी, पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है 0.000567। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म a मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, आपको अच्छे से याद होगा। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने डेसिमल को लेकर आना है। तो यहाँ पर आएगा, कितनी जब मूव करेगा, 1, 2, 3 एंड 4। 5 a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, क्योंकि ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ आई है ना, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है, तो इसलिए हमारी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव कितनी पावर आएगी, 1 जंप, 2 जंप, 3 एंड 4। तो इसकी पावर क्या आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, सिंपली साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है इसी का 3734। इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता, उसका मतलब यहाँ पे डेसिमल है। ठीक है, ये नंबर है हमारे पास, उसका डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इस फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना है, तो क्या हो जाएगा, 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, इसलिए पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और जंप इसने कितने किए हैं, 1 एंड 2, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यही हमारा आंसर है। 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितने जंप किए हैं, 1 जंप लिया है। ठीक है, तो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, और दूसरी क्या आ जाएगी, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आया है, तो नेगेटिव आ जाएगा। और कितनी जंप किया उसने, 1 जंप किया है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर ही है। इसका आंसर जो था वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसिस सेम और उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड तो यहाँ पे होंगी नहीं, क्योंकि एक में है प्लस, एक में है माइनस। तो 3 - 1 क्या हो जाता है, 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 3 - 1 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। और इस तरह ये तीनों वैल्यूज हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। मतलब अब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है, उनको सिंपल फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने पावर को देखना होता है, जितनी पावर होगी उसी हिसाब से हमने डेसिमल प्लेस करके 0 को प्लेस करना है। अब जैसे पार्ट 1 में हमारे पास ये 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो ये वैल्यू है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तभी तो ये 1, 2 और 3 यहाँ तक जाएगा। तो क्या नंबर आ जाएगा, जब आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, 26 के आगे कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब 3 पावर थी ना, अब यहाँ पे सपोज मैं बता रही हूँ, वापस अगर रिवर्स करना है समझने के लिए कि सही लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे डेसिमल है 1 जंप, 2 जंप और 3 जंप, पॉजिटिव के साथ 3 आ गई, समझ आ गई। तो यहाँ पे डेसिमल था, पावर हमारी पॉजिटिव थी, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया है, पावर के अकॉर्डिंग डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करके इस तरफ लेके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर आए हैं। क्योंकि 3 वैल्यूज थी, 3 वैल्यूज को पुट करने के लिए हमें पूरा करने के लिए क्या किया है, 0 को प्लेस कर दिया है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब इसमें क्या करेंगे कि डेसिमल तो अपने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद है ही, पर ये क्या हो जाएगा, 8794। अब -4 है ना, तो यहाँ से इधर 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप और 4 जंप। डेसिमल क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। समझ आई। ये देखिए, जब हम वापस जाएंगे बच्चों
तो 4 ही पावर आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे तो नेगेटिव आ जाएगी। इसलिए हमारा डेसिमल असल में यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया है, और इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6। अब 6 का डेसिमल यहाँ पर है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6, ठीक है। तो इस 6 का डेसिमल जब यहाँ है तो उसके बाकी 0 पीछे आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे डेसिमल था सपोज 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप एंड 6 जंप, डेसिमल लगा दिए यहाँ पे और ये आ गया 0, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्डिनरी फॉर्म में वैल्यूज कन्वर्ट हो गई है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हुए समझे हुए तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना, रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेस द नंबर्स इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको हमने क्या लिखना है, लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करके लिखना है। और उसको लिखने का मेथड बच्चों क्या था कि हम लोग क्या करते थे, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, ये चीज थी, ठीक है। तो हमने इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। 37 इज इक्वल टू 2187, लॉग बेस में क्या है 3, रिजल्ट में क्या है हमारे पास, रिजल्ट जो आ रहा है 2187 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट में क्या है 7, ठीक है। सिंपल, इस फॉर्मूले को याद रखें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कुछ भी नहीं है। ए बी इज इक्वल टू सी, ए बी इज इक्वल टू सी, लॉग बेस में क्या है ए, रिजल्ट क्या है सी इज इक्वल टू एक्सपोनेंट में क्या है बी, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सी थर्ड पार्ट सेम इसी तरह ही है, 12 की पावर 2 इज इक्वल टू 144। अब लॉग बेस में क्या है हमारे पास 12, रिजल्ट में है 144 और एक्सपोनेंट में क्या है 2 है। सॉल्व नहीं करना, हमने जस्ट लिखना है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड सेम एज इट इज वही है बच्चों, जो चीज़ हमारे पास बेस पे है उसको हमने बेस में ही लिखना है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू दी हुई है लॉग 4 बेस 4 8 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो जो बेस की वैल्यू है उसको बेस पे लिखते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और जो यहाँ की वैल्यू है वो इक्वल के बाद चली जाएगी, ठीक है। सिर्फ ध्यान से आपने इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में याद रखना है कि बेस वाली वैल्यू बेस में ही रहती है, जो रिजल्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। पार्ट 2 हमारे पास दिया हुआ लॉग 9 729 इज इक्वल टू 3। अब बेस वाली वैल्यू 9 है, रिजल्ट हमारे पास 3 है, आंसर हमारे पास जो है वैल्यू टू 729 है, ठीक है। इसी तरह पार्ट 3 लॉग 4 1024 इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है। हमने क्या करना है, बेस जो है इसकी हमारे पास 4 ही है, जो वैल्यू है जो रिजल्ट इक्वल के बाद है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो यहाँ पे नंबर है वो इक्वल के बाद आ जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं था बच्चों, बहुत इजी, बहुत मज़े के क्वेश्चन है जो हमने बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिए, क्योंकि हमने अपने ये क्वेश्चन तमाम अपनी एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से इसका कंसेप्ट लिया हुआ था, इन क्वेश्चन को समझा हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो बच्चों लाइक कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अब तक बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।